हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके 8th क्लास के लेसन नंबर 2 धातु व अधातु, मेटल और नॉन मेटल। आप देखते हैं कि भी अपने जो दैनिक जीवन होता है उसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं काम में आती है। उन वस्तुओं के अंदर हम कैसे पहचाने कि भी ये धातु है या अधातु है। तो धातु व अधातु इनके विशेष स्वयं के क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर हम इनको देखकर बता सकते हैं कि भाई ये धातु है और ये अधातु है। तो आज हम इस चैप्टर में इसी का अध्ययन करेंगे कि धातु व अधातु की पहचान किस प्रकार से की जाए। तो धातु व अधातु की पहचान के लिए हम धातु व अधातु इनके भौतिक व रासायनिक गुण धर्मों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब भौतिक गुण ये भाई बाहर से दिखने में किस प्रकार से है, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। रासायनिक गुण मतलब ये विभिन्न प्रकार की रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है भाई। मतलब दूसरी धातु के साथ इनका जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, ये हम देखते हैं रासायनिक गुणों के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे धातु व अधातु के भौतिक गुण धर्म, ठीक है भाई। धातु व अधातु के भौतिक गुण धर्म जिसके आधार पर आप किसी वस्तु को बाहर से देखकर उसकी संरचना को देखकर बता सकते हो कि भी ये धातु है या अधातु है, वो होते हैं अपने भौतिक गुण धर्म। तो इनको देखकर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि भी ये धातु है या अधातु है। जैसे हम देखते हैं पहले धातुओं के भौतिक गुण धर्म। पहले हम किसके देखेंगे, धातुओं के भौतिक गुण धर्म की भी धातु को उसके भौतिक गुण धर्म के आधार पर हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो धातुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण धर्म होते हैं जिनके आधार पर हम उनको देखकर बता सकते हैं कि भी ये धातु है या अधातु है। पहला जो भौतिक गुण धर्म आता है वो होती है उसकी भौतिक अवस्था। पहली तो बात है भौतिक अवस्था का अर्थ मतलब जो धातु है वो दिखने में कठोर है या नरम है, इसके आधार पर हम बताते हैं कि भी धातु है या अधातु है। तो धातुओं का जो पहला भौतिक गुणधर्म है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब जो धातुएं होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। मतलब सामान्य ताप पर धातुएं कैसी पाई जाती है, कठोर पाई जाती है। सामान्य ताप मतलब कमरे के ताप पर धातुएं कैसी होगी, कठोर होगी। परंतु धातुओं के अंदर एक अपवाद आता है, तो जो होता है अपना पारा, जिसे हम दर्शाते हैं Ag से। जैसे आप भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर होता है जिसके द्वारा आपका बुखार नापा जाता है। तो उसके अंदर आपको एक धातु दिखाई देती है जो क्या होती है, पारे के अंदर जो बुखार नापने का जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, पारा भरा हुआ रहता है। तो ये जो पारा होता है वो सामान्य ताप पर क्या होता है, नरम पाया जाता है, नरम अवस्था में। मतलब धातुओं का भौतिक गुण क्या है, कठोरता है। मतलब किसी चीज को आप देखोगे वो कठोर है तो वो क्या है, धातु है। परंतु इसके अंदर जो Hg है या जो पारा है वो क्या है, अपवाद है। ये क्या है, सामान्य ताप पर नरम अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है, कठोर नहीं होता है। और दूसरा जो भौतिक गुणधर्म है वो है रंग। धातुएं अधिकतर क्या होती है, धूसर रंग की होती है या ग्रे रंग की होती है। धातुएं कैसे रंग की होती है भी, ग्रे रंग की होती है या धूसर रंग की होती है, जिनके आधार पर आप बता सकते हैं धातु है या अधातु है। तो धातुओं का रंग कैसा होता है, धूसर या ग्रे कलर का होता है। चमक, धातुओं के अंदर स्वयं की एक क्या होती है, चमक पाई जाती है। धातुओं के अंदर स्वयं की क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। चमक का अर्थ ये प्रकाश का क्या करती है, परावर्तन करती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मतलब धातु की सतह पर आप प्रकाश डालोगे तो वो क्या होगा, प्रकाश वापिस परावर्तित होगा। मतलब धातु की सतह से टकराकर वापिस क्या हो जाता है, प्रकाश मुड़ जाता है, जिससे उस धातु के अंदर क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। तो अगर किसी वस्तु पर आप प्रकाश डालते हो, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा उसके अंदर अगर चमक उत्पन्न होती है तो आप क्या बता सकते हो, ये क्या है, धातु है। तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन करती है धातुएं। नेक्स्ट हम देखते हैं कठोरता। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। पीछे हमने बात की थी, अगर मान लीजिए आप किसी लोहे की वस्तु को अगर चाकू से काटने का प्रयास करेंगे तो वो आसानी से नहीं कटेगी। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं वो क्या है, धातु है। परंतु इसके भी क्या है, अपवाद है। जैसे सोडियम व पोटेशियम, ये क्या है, धातु है। धातु है परंतु इनको आप आसानी से चाकू के द्वारा काट सकते हैं। जैसे आप मोम को काटते हैं ना, उसी प्रकार से आप सोडियम व पोटेशियम को भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, नरम अवस्था में होते हैं और आप इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू के द्वारा काट सकते हैं। नेक्स्ट पांचवा गुण होता है ध्वनिकता। धातुओं के अंदर क्या होती है, ध्वनिकता होती है। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो आप घंटी वगैरह बजाते हो। जैसे आपकी स्कूल होती है, स्कूल के अंदर जो घंटी बजती है तो उसके अंदर क्या होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी वस्तु को अगर आप बजाते हो तो उसके अंदर क्या होती है, विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे आप उसको क्या बता सकते हो कि धातुओं के अंदर कौन सा गुण विद्यमान होता है, ध्वनिकता का गुण विद्यमान होता है। छठा
गुण आता है घनत्व। जैसे मान लीजिए आप किसी लोहे की वस्तु को अगर पानी के अंदर डालोगे तो उसका घनत्व अधिक होने के कारण, भारी होने के कारण वो क्या हो जाती है, जल की सतह में डूब जाती है। ऐसा मान लीजिए एक बाल्टी लीजिए, उसमें कोई भी कील, चम्मच या कोई भी लोहे की वस्तु अगर आप डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो अलग अलग धातुओं का क्या होता है, अपना घनत्व होता है, और घनत्व के आधार पर आप बता सकते हैं कि ये धातु है या अधातु है। परंतु घनत्व के अंदर भी धातुओं के अपवाद आते हैं, सोडियम व पोटेशियम। अगर आप इनको जल के अंदर डालते हो तो ये जल की सतह के ऊपर तैरते हैं, न कि डूबते हैं। तो ये क्या है, इनके अपवाद हो गए। नेक्स्ट 7वां आता है गलनांक। धातुएं उच्च गलनांक की होती है। पहले हम बात करते हैं गलनांक होता क्या है। गलनांक होता है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ या वस्तु क्या हो चाहे पिघलना प्रारंभ कर दे, वो क्या कहलाती है, उसका गलनांक कहलाती है। तो गलनांक होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप लोहे को पिघलाना चाहें तो धातुओं का गलनांक, हमने बात की धातु गलनांक क्या होता है, धातु का गलनांक क्या होता है भाई, उच्च होता है। मतलब इनको अत्यधिक ताप की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। गलनांक मतलब वह ताप जिस पर कोई वस्तु या पदार्थ क्या हो जाए, गलना प्रारंभ कर दे, तो वो क्या कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है। अब हम बात करें धातु, तो धातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक धातु है गलनांक में जो लोहा होता है अपना Fe या जो आयरन होता है, Fe या जो आयरन होता है अपना, या जो लोहा होता है उसका गलनांक होता है सर्वाधिक धातुओं के अंदर, वो होता है 15,993 डिग्री सेल्सियस। इतने ताप पर लोहा क्या करता है, पिघलना प्रारंभ करता है। परंतु इसका भी क्या है, एक अपवाद है, गैलियम। इसका अपवाद कौन है, गैलियम। गैलियम एक ऐसी धातु है जिसको अगर आप हथेली पर रखोगे, वायुमंडल के अंदर अगर आप हथेली पर भी रखोगे तो ये क्या कर देती है, पिघलना प्रारंभ कर देती है। तो इसका अपवाद कौन हो गया, गैलियम हो गया। सर्वाधिक, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जो लोहा होता है उसका कितना हो गया, 1593 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, गलना प्रारंभ करता है। तो धातुओं के अंदर कैसा होता है, उच्च गलनांक का गुण पाया जाता है। तो धातुओं का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। अपवाद सिर्फ एक है, गैलियम। अगर आप इसको हथेली पर रखोगे तो गलना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट जो गुण आता है वो अपना होता है ऊष्मीय चालकता। मतलब धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की चालक होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि मान लीजिए आप रसोई के अंदर मान लीजिए कोई लोहे की गर्म वस्तु को आप अगर गर्म कर रहे हैं, तो अगर वो पूरी वस्तु अगर लोहे की बनी हुई है तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि उसका जो सारी जो वस्तु है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। एक एग्जाम्पल वो ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बाल्टी लेते हैं, उसके अंदर एक तो डालते हैं लकड़ी, दूसरी डालते हैं एक लोहे की छड़। अगर मान लीजिए लकड़ी हो गई, ये मान लीजिए अपनी लोहे की छड़ हो गई, और नीचे से इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं पानी को। कुछ समय बाद आप देखेंगे, अगर आप लकड़ी को अगर छू के देखेंगे तो लकड़ी तो क्या रहेगी, ऐसी की ऐसी रहेगी, मतलब गर्म नहीं होगी। परंतु जो लोहे की छड़ को अगर आप छू के देखोगे तो ये पूरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो मतलब जो धातुएं होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, चालक होती है। मतलब जैसे मान लीजिए आप, ये अपनी धातु है, कोई लोहे की छड़ है, अगर आपने इसको एक छोर से अगर गर्म करना शुरू किया तो धीरे धीरे ये पूरे छोर से पूरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की चालक होती है। सर्वाधिक ऊष्मा की चालक होती है धातु सिल्वर, जो चांदी होती है अपनी Ag के अंदर सर्वाधिक ऊष्मा का क्या होता है, चालन होता है। और उसके बाद में सर्वाधिक, सबसे कम किसमें होता है, लेड के अंदर या शीशे के अंदर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता के अंदर हम देखते हैं कि धातुओं की हम धातुओं को पीट कर हम उसकी क्या बना सकते हैं, चद्दर बना सकते हैं। तो वो गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता के अंदर हम देखते हैं, जैसे अगर आप लोहे की चद्दर को पीटते हैं, या मान लीजिए सोना जो होता है अपना, सोने को अगर आप पीटते हैं, गोल्ड को, तो पीटने आप उसको क्या कर सकते हैं, उसकी बहुत लंबी या क्या बना सकते हैं, चद्दर का निर्माण कर सकते हैं। तो वो गुण होता है उनका आघात वर्धनीयता का। धातुओं के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता, अर्थात उसका हम पीट कर क्या बना सकते हैं, चद्दर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो 10वां जो गुण है वो अपना है विद्युत चालकता। धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। मतलब धातुओं के अंदर से विद्युत का क्या होता है, प्रवाह होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक लोहे की छड़ और दूसरी तरफ क्या कर दिया है, इसको विद्युत से जोड़ा है, अगर तो विद्युत से जोड़ने के बाद इसके अंदर आपको क्या महसूस होता है, करंट। तो मतलब धातुएं क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। जिस प्रकार से ऊष्मा की चालक होती है उसी प्रकार से क्या होती है, विद्युत की भी क्या होती है, चालक होती है। जो सिल्वर या जो चांदी होती है, धातुओं के अंदर जो सिल्वर होती है या चांदी होती है, उसके अंदर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, विद्युत का चालन पाया जाता है।
तो धातुएं ध्यान में रखना विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। सुचालक मतलब इनके अंदर विद्युत का क्या होता है, प्रवाह होता है। लास्ट गुण आता है अपना तन्यता। धातुएं का आप क्या कर सकते हैं, खींच कर उनको तार में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब धातुओं के अंदर एक गुण पाया जाता है तन्यता का, मतलब धातुओं को आप खींच कर किस में परिवर्तित कर सकते हैं, उनके तार खींच सकते हैं। जैसे तांबे को आप देखते हो, तांबे को अगर आप खींचते हो तो उसके क्या होते हैं, तार परिवर्तित होता है तार के अंदर। तो इसी प्रकार से ये जो गुण है वो क्या है, सभी के सभी धातुओं के गुण हैं। इनको आप देखकर बता सकते हो कि भी कोई वस्तु धातु है या अधातु है। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। पीछे हमने बात की है धातुओं के गुणधर्म की, अब बात करते हैं हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की। भी आप किस आधार पर बताएं कि यह वस्तु अधातु है। तो पहला उसका हम देखते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था को हम देखेंगे तो अधातु में क्या होती है, ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है। परंतु हमने जो धातु देखा था, धातु के अंदर धातुएं कैसी होती है, ठोस होती है। ठोस मतलब कठोर होती है। तो भौतिक अवस्था के अंदर धातुएं तीन अवस्थाओं में अधातु में तीन अवस्थाओं में पाई जाएगी, ठोस में, द्रव में व गैस में। तो ठोस के अंदर हम उदाहरण लेते हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये क्या है अपनी ठोस के रूप में है। जो अधातु होती है, अधातुओं के अंदर एक एग्जाम्पल आता है ब्रोमीन। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई जो ब्रोमीन है वो अधातु है या धातु है। तो ब्रोमीन क्या है, अधातु है। और इसके अंदर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि भी अधातुओं के अंदर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु का नाम बताइए, तो वो कौन होती है, ब्रोमीन होती है। तो गैसें हो गई, आपको गैस पता ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, ये अपनी क्या हो गई, गैसें हो गई। नेक्स्ट अपना बात करते हैं अधातुओं के रंग की। अधातुओं का रंग विभिन्न प्रकार का होता है, ठीक है भाई। तो जैसे हम बात करते हैं सल्फर की, सल्फर कैसा होता है, पीला। क्लोरीन गैस होती है हरी पीली। जो फॉस्फोरस होता है वो होता है लाल सफ़ेद। तो ये थे अपने कुछ एग्जाम्पल। अधातुएं एक बात ध्यान में रखना, प्रकाश का परावर्तन नहीं करती, तो इनकी स्वयं की क्या नहीं होती, कोई भी चमक नहीं होती। तो तीसरा जो गुण है वो क्या है, चमक का। तो अधातुएं प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगी तो इनके अंदर चमक नहीं होती। परंतु इसका जो अपवाद है वो है हीरा व आयोडीन। हीरा जो होता है, आपने देखा है डायमंड, हीरे की क्या होती है, चमक होती है। तो ये क्या करती है, प्रकाश का परावर्तन करती है। और जो आयोडीन होती है वो क्या है, एक अधातु है। हीरा भी क्या है, अधातु है। हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है, मतलब ये कार्बन की जो श्रृंखलाएं होता है उससे क्या होता है, मिलकर बना होता है। और आयोडीन और हीरे दोनों ही क्या है, चमक दर्शाते हैं, परंतु ये क्या है, अधातु है। तो ये इसके अपवाद हो गए। नेक्स्ट आता है अपना 6 नंबर, कठोरता। तो धातुएं कठोर नहीं होती, धातुएं कैसी होती है, भंगुर प्रकृति की या नरम व भुरभुरी होती है। मतलब अधातुओं को आप क्या कर सकते हो, आसानी से तोड़ सकते हो। अधातु है, उनको आसानी से तोड़ा या काटा जा सकता है। अपवाद है हीरा व हीरे को आप आसानी से नहीं काट सकते। जो ओरिजिनल जो डायमंड होता है उसको आप आसानी से काट या तोड़ नहीं सकते। तो हीरा क्या हो गया, इसका अपवाद हो गया। हीरा अधातु होते हुए भी कठोरता दर्शाता है, परंतु जो अधातुएं होती है उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, नरम व भुरभुरी होती है। 5वां गुण आता है ध्वनिकता। अधातुओं के अंदर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगर आप अधातु देखोगे तो अधातुओं के अंदर क्या उत्पन्न नहीं होती, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। पीछे हमने धातुओं के अंदर देखा था, धातुओं के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। जैसे आप लोहे की घंटी को बजाकर देखोगे तो उसके अंदर क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। परंतु अधातुओं के अंदर ध्वनिकता क्या होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं घनत्व। अधातुओं का घनत्व बहुत ही कम होता है। अगर आप इनको पानी के अंदर डालते हो तो ये आसानी से क्या हो जाती है, डूब जाती है। नेक्स्ट अपना 7 नंबर आता है गलनांक। अधातुओं का गलनांक क्या होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है। अगर ये न्यूनतम ताप पर क्या कर देती है, पिघलना प्रारंभ कर देती है। परंतु जो धातुएं होती है उनका ताप गलनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है। धातुओं का गलनांक उच्च होता है और अधातुओं का गलनांक क्या होता है, कम होता है। परंतु गलनांक के अंदर अधातु में अपवाद आता है एक ग्रेफाइट व हीरा। ग्रेफाइट आपने देखा है, जो आप पेंसिल जो इस्तेमाल करते हो, कच्ची पेंसिल, उसके अंदर एक काले कलर की जो आपने बीच में जो संरचना देखते हो जिससे आप लिखते हो, वो क्या होती है, अपनी ग्रेफाइट होती है। तो ग्रेफाइट व हीरा, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक उच्च का मतलब इनको अत्यधिक ताप पर जब आप गर्म करोगे
तभी ये क्या होती है, पिघलना प्रारंभ करती है, अन्यथा ये पिघलेगी नहीं आसानी से। तो इनका जो गलनांक है वो क्या होता है, उच्च होता है। किसका? ग्रेफाइट व हीरा, ये अपवाद है अधातुओं के। तो वैसे अधातुओं का गलनांक है वो क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट आता है अपना ऊष्मीय व विद्युत चालकता। हमने बात करते हैं अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। कैसी होती है? कुचालक, कुचालक। और धातुएं कैसी होती है, ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। परंतु अधातुएं कैसी होती है, ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। जैसे आप लकड़ी को, जैसे मान लीजिए इस प्लास्टिक को अगर आप गर्म करते हैं तो एक छोर से गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये धीरे धीरे पूरा ही क्या हो जाए, गर्म हो जाए। तो ये क्या होता है, अधातु होती है। ये जो मार्कर अपना वो क्या है, अधातु। मतलब ये एक छोर से अगर आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो ये साइड से पिघलना शुरू होता है, यहाँ से ये गर्म नहीं होगा। परंतु यही अगर आप धातु के अंदर देखते हैं, किसी लोह की छड़ को अगर गर्म करते हैं तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, धीरे धीरे गर्म हो जाती है। और अधातु क्या होती है, ऊष्मा व विद्युत की। मतलब अगर आप इसको यहाँ पर एक विद्युत प्रवाहित करें इससे, तो ऐसा नहीं है कि भी इस साइड से इसको आपको करंट महसूस होगा, विद्युत महसूस होगी, या इस साइड से नहीं होगी। मतलब ये क्या है, विद्युत की कुचालक है, मतलब इसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो जो अधातु है वो ऊष्मा व विद्युत की क्या हो गई, कुचालक। नेक्स्ट जो आते हैं इनका भौतिक गुण आता है भंगुरता। धातुएं क्या होती है, भंगुर प्रकृति की होती है। अधातुएं क्या होती है, भंगुर प्रकृति की होती है। भंगुर का अर्थ, जैसे मान लीजिए आप चौक होती है, चौक को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मतलब जो धातुएं हैं वो आसानी से क्या हो सकती है, तोड़ी जा सकती है। तो इनके अंदर क्या होती है, भंगुरता पाई जाती है। तो ये थे अपने धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म। एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं, धातु व अधातु के मध्य अंतर लिखिए। तो आप अंतर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पहले हमने देखा भौतिक अवस्था, तो धातुएं कैसी होती है, भौतिक अवस्था में ठोस होती है, वह कठोर होती है। परंतु अपवाद हो गया इसका पारा, पारे की क्या होती है, नरम होती है। अधातु की भौतिक अवस्था कैसी होती है भाई, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में अधातु आपको मिल जाएगी। धातुओं में क्या होता है, रंग क्या होता है, धूसर होता है। परंतु अधातु क्या होता है, अधातु का अपना क्या होता है, अलग अलग रंग होता है। जैसे सल्फर पीला, क्लोरीन गैस हरी पीली हो गई, फास्फोरस लाल सफेद हो गया। धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, और वे प्रकाश का क्या दर्शाती है, परावर्तन। परंतु अधातुओं के अंदर कोई चमक नहीं पाई जाती, सिर्फ किसको छोड़कर, हीरा व आयोडीन को छोड़कर, इनमें चमक पाई जाती है। कठोरता, धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। परंतु अपवाद इसका क्या है, सोडियम व पोटेशियम। सोडियम व पोटेशियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हो, मोम की तरह। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भी ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जिनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो वो कौन है, सोडियम व पोटेशियम है। नेक्स्ट आता है अपना कठोरता, ध्वनिकता। ध्वनिकता धातुओं की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है धातुओं के द्वारा, परंतु अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट है घनत्व। जो धातु होती है उनका घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण वो आसानी से पानी के अंदर क्या हो जाती है, डूब जाती है। परंतु अधातुओं का जो घनत्व वो क्या होता है, कम होता है। धातु के अंदर अपवाद है सोडियम व पोटेशियम, इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। गलनांक की बात करें अगर धातुओं की, तो गलनांक क्या होता है, धातुओं का सर्वाधिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम जो लोहा या जो आयरन है Fe, उसको अगर हम देखते हैं तो इसका जो गलनांक है वो कितना है, 1593 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको इतना गर्म करते हो तो पिघलना प्रारंभ करता है। परंतु इसका एक अपवाद है, गैलियम जो धातु होती है, गैलियम धातु को अगर आप हथेली पर रखते हो तो ये गलना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है सामान्य ताप पर ही। और जो अधातु होती है, अधातु का जो गलनांक होता है वो कम होता है, सिर्फ हीरो और ग्रेफाइट को छोड़कर। इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। फिर इनमें पाई जाती है आघातवर्धनीयता, मतलब इनको आप पीट कर इनकी चद्दरें बना सकते हैं। और अधातुओं के अंदर आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, भंगुर होती है। अगर आप इनको पीटोगे तो टूट जाएगी। नेक्स्ट धातुएं होती है वो क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। अधातुएं विद्युत व ऊष्मा दोनों की क्या होती है, कुचालक होती है। नेक्स्ट आता है अपना 10वां तन्यता। तन्यता मतलब धातुओं के आप तार खींच सकते हो, परंतु इनके आप तार नहीं खींच सकते। तो ये थे अपने धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म। कल हम बात करेंगे धातु व अधातु के रासायनिक गुणधर्मों की। तो साथ साथ में आप इनके नोट्स भी एक रफली नोटबुक में क्या करते रहिए, तैयार करते रहिए।
ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।